नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल मनी माइंड पे। तो आज हम लोग यहाँ पे कुछ ऐसे स्टॉक के बारे में बात करेंगे जहाँ पे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का एक अच्छा खासा अपॉर्चुनिटी हमें देखने को मिल रहा है। उससे पहले अगर हम देखते हैं कि कुछ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं जब किसी स्टॉक में, और उस स्टॉक के उस कंपनी के बिजनेस आइडिया हमें कुछ मालूम हो, बिजनेस क्वालिटी हमें पता हो, अच्छे बिजनेस क्वालिटी वाले स्टॉक हो, अगर वहाँ पे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं तो कितना रिटर्न बनता है इसका हमें कुछ आइडिया भी नहीं होता। तो हम कुछ एग्जाम्पल दे के समझते हैं। हालांकि ये एग्जाम्पल आप यहाँ पे कंपनी का देख सकते हैं, टाइटन है, बजाज फाइनेंस है और आइसर मोटर है। हालांकि ये ट्रेडिशनल कंपनी है, 20 साल पहले ये सब चीजें हुई है। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर आप कोविड में भी इन्वेस्टमेंट करना शुरू किए होंगे, मार्केट को वॉच कर रहे होंगे, तो वहां से भी अगर कई सारे स्टॉक ऐसे हैं जो कि यहाँ पे मल्टी बैगर रिटर्न दिए हैं। ऐसा नहीं कि इक्का दुक्का स्टॉक है, कई हर सेक्टर में आपको 2 से 3 स्टॉक ऐसे मिल जाएंगे जो यहाँ पे मल्टी बैगर रिटर्न देते हुए दिखे। अगर यहाँ पे टाइटन की बात करें, अगर 20 से 25 साल पहले अगर यहाँ पे 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करते तो अभी लगभग यहाँ पे 9 करोड़ 35 लाख रुपए बन चुका होता। अगर बजाज फाइनेंस की बात करें तो यहाँ पे 1 लाख रुपए 20 से 25 साल पहले इन्वेस्टमेंट किए होते, लगभग यहाँ पे 17 करोड़ 21 लाख रुपए बन चुका होता। और आइसर मोटर में अगर इन्वेस्टमेंट किए होते तो लगभग ये 60 करोड़ रुपए के आसपास यहाँ पे बन चुका होता। तो ऐसा नहीं है कि अभी नहीं होगा, 20 साल पहले हो गया अब नहीं होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बशर्ते आपको अच्छे बिजनेस क्वालिटी में इन्वेस्टमेंट करना होगा और आपको यहाँ पे टाइम देना पड़ेगा, 10 साल, 12 साल, 15 साल, तब आपका यहाँ पे एक लॉन्ग टर्म वेल्थ जनरेट होता हुआ दिखेगा। और ये स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट का एक टाइम तो इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप स्टॉक में बने रहे। ऐसा नहीं कि कुछ थोड़ा बहुत गिरावट आया, कुछ मार्केट में स्लो डाउन आया तो आप यहाँ पे स्टॉक से निकल गए फिर यहाँ पे खरीदे, ऐसा करेंगे तो आपका यहाँ पे बड़ा रिटर्न जनरेट होता हुआ नहीं दिखेगा। आप पैसा कमा लेंगे लेकिन आपका वेल्थ यहाँ पे जनरेट होता हुआ नहीं दिखा। लेकिन अगर यहाँ पे बात करें कि अभी मार्केट में ऐसा क्या हुआ कि अब यहाँ पे अच्छा अपॉर्चुनिटी हमें देखने को मिल रहा है, उसको लेकर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं। तो अगर यहाँ पे बात करें तो अगर पिछले 1 साल 1.5 साल की देखें तो अगर यहाँ पे प्राइवेट कॉर्पोरेट बैलेंस शीट को देखें, कैश फ्लो को देखें, अर्निंग ग्रोथ को देखें, प्राइवेट कैपेक्स को देखें, ये शार्पली तरीके से इंप्रूव तो नहीं हो रहा है लेकिन यहाँ पे हेल्दी ग्रोथ हमें देखने को मिल रहा है। गवर्नमेंट कैपेक्स की बात करें यहाँ पे पिछले 5 साल में तो यहाँ पे शार्पली तरीके से बढ़ता हुआ दिखा है। इंडियन इकोनॉमी जो है आने वाले 5 साल में 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो जाएगी। तो ऐसा में हमें कुछ ग्रोथ स्टॉक को आइडेंटिफाई करना है जहां पे इंडियन इकोनॉमी का फायदा उस कंपनी उस स्टॉक को वहां पे होता हुआ दिखे और उसमें एक मल्टी बैगर रिटर्न जनरेट होता हुआ दिखे। यहाँ पे मेरा कोई बाइंग और सेलिंग का रिकमेंडेशन नहीं है, बस इंफॉर्मेशन पर्पसेस से मैं वीडियो बना रहा हूँ। अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना हो तो यहाँ पे आप फर्दर अपना रिसर्च करें या किसी से कंसल्ट करके आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और अगर यहाँ पे बात करें पिछले 1-2 मंथ के कुछ इवेंट्स को देखें, जीडीपी का डेटा हो या हम कह सकते हैं जीएसटी का कलेक्शन हो, ये सारे जो इवेंट्स हुए हैं तो वो बता रहे हैं कि इंडियन इकोनॉमी धीरे धीरे काफी इंप्रूव यहाँ पे करती हुई देखने को मिल रहा है। और ऐसे में अगर पिछले 1 साल से मार्केट भी अच्छा यहाँ पे रिटर्न अच्छा खासा दिया नहीं है तो मार्केट अपने आप को तैयार कर रहा है बड़ी तेजी के लिए। तो हमें कुछ स्टॉक को यहाँ पे आइडेंटिफाई करना चाहिए जहाँ पे एक मल्टी बैगर रिटर्न जनरेट होता हुआ दिखे। तो हम लोग यहाँ पे बात करेंगे 5 ऐसे स्टॉक के बारे में जहाँ पे एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं, यहाँ पे अच्छा खासा यहाँ पे हमें वेल्थ जनरेट होता हुआ दिख सकता है। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट होगा कि प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, आपके सपोर्ट की जरूरत है, और वीडियो को जरूर लाइक करें। काफी कम सब्सक्राइबर हमारा चैनल पे है, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट होगा कि आपसे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर जरूर करें। तो हम लोग यहाँ पे बात करते हैं स्टॉक के बारे में। तो यहाँ पे फर्स्ट स्टॉक है वरुण बेवरेजेज। आप इसके बारे में जानते हो कि इंडिया के लीडिंग बेवरेज प्लेयर है और पेप्सिको जो कंपनी है यूएस की, उसके साथ काफी यहाँ पे लंबा इनका एसोसिएशन है। और पेप्सिको की सेकेंड लार्जेस्ट फ्रेंचाइजी है ग्लोबली आउटसाइड यूएसए। तो यहाँ पे बात करें वरुण बेवरेजेज के बारे में, वरुण बेवरेज के बारे में फाइनेंशियल की बात करें यहाँ पे, तो सेल्स ग्रोथ की अगर हम लोग 5 साल के सेल्स ग्रोथ की बात करें तो 22.8% के शेयर से सेल्स यहाँ पे बढ़ता हुआ दिखा है। प्रॉफिट की यहाँ पे बात करें हम लोग तो लगभग 41% के शेयर से पिछले 5 साल में प्रॉफिट ग्रोथ हमें देखने को मिला है। तो जबरदस्त तरीके से सेल्स और यहाँ पे प्रॉफिट ग्रोथ हमें देखने को मिल रहा है। इसके अलावा यहाँ पे देखें तो वरुण बेवरेज अपने बिजनेस को डाइवर्सिफाई कर रहा है और धीरे धीरे ये अल्कोहलिक बेवरेजेज के बिजनेस में भी एंट्री कर रहा है और ये डिस्ट्रीब्यूशन एग्रीमेंट कर रही है एक अफ्रीकन मार्केट में। और ये कार्ल्सबर्ग नाम की कंपनी जिसके साथ डिस्ट्रीब्यूशन एग्रीमेंट ये वरुण बेवरेज कंपनी कर रही है। उसके अलावा यहाँ पे हम लोग बात करें तो ये एक केन्या में अपनी एक सब्सिडरी इनकॉर्पोरेट कर रही है अफ्रीकन मार्केट में एंट्री करने के लिए, और एक नया ड्रिंक ब्रांड भी यहाँ पे
एनर्जी ड्रिंक ब्रांच जो इंडिया में लॉन्च करने वाली है आने वाले टाइम में। तो बिजनेस ग्रोथ यहाँ पे कंपनी अपने डाइवर्सिफाई कर रही है, ग्रोथ भी यहाँ पे अच्छा खासा देखने को मिल रहा है। और यहाँ के स्टॉक प्राइस की बात करें तो स्टॉक प्राइस भी पिछले कुछ दिनों में काफी यहाँ पे करेक्शन देखने को मिला है। एक अच्छे लेवल पे स्टॉक अभी भी अवेलेबल है और यहाँ पे एक बड़ी तेजी हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आने वाले टाइम में हम लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक की बात करें तो आईसीसीआई प्रूडेंशियल एएमसी, जिसका काम है एसेट मैनेजमेंट कंपनी है और पिछले कुछ एक मंथ पहले ही शायद इसका आईपीओ आया था। और इसमें अगर बात करें तो आईसीसी बैंक का लगभग यहाँ पे 51% होल्डिंग है। तो आईसीसी बैंक का यहाँ पे बड़ा होल्डिंग हम लोग देख सकते हैं। अगर यहाँ पे हम लोग प्रॉफिट और फाइनेंशियल की बात करें यहाँ पे हम लोग, तो लगभग यहाँ पे कंपनी की जो सेल्स है 19.9% के सीआर से पिछले 5 साल में ग्रोथ करते हुए दिखी है। प्रॉफिट की बात करें हम लोग तो लगभग यहाँ पे 20% के सीआर से प्रॉफिट ग्रोथ हमें देखने को मिला है। और हाल में इसका आईपीओ आया था जहां पे अच्छा खासा लिस्टिंग गेन भी हमें देखने को यहाँ पे मिल रहा है। और अब लगभग यहाँ पे स्टॉक प्राइस की बात करें तो 2650 रुपए के आसपास स्टॉक का प्राइस हमें देखने को मिल रहा है। उसके बाद बात करें तो टाटा कैपिटल, इसके बारे में हम लोग जानते हैं ये टाटा ग्रुप की एक फाइनेंशियल सर्विस कंपनी है। और अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो ये इंडिया के सबसे डाइवर्सिफाइड एनबीएफसी कंपनी है, थर्ड लार्जेस्ट डाइवर्सिफाइड एनबीएफसी कंपनी है। पर यहाँ पे फाइनेंशियल की हम लोग यहाँ पे बात करें तो सेल्स ग्रोथ यहाँ पे 24% पिछले 5 साल में हमें देखने को मिला है। प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें यहाँ पे तो 65% के सीआर से यहाँ पे प्रॉफिट ग्रोथ होता हुआ दिखा है। तो काफी जबरदस्त तरीके से यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और आने वाले टाइम में एनबीएफसी कंपनी ऐसे होते हैं जिसमें ग्रोथ काफी अच्छा खासा देखने को मिल रहा है। और आने वाले टाइम में एनबीएफसी कंपनी काफी अच्छा यहाँ पे वेल्थ जनरेट होता हुआ दिखेगा। क्योंकि अगर यहाँ पे बात करें तो इंडिया की इकोनॉमी जिस तरीके से बढ़ रही है, लोगों का सेविंग बढ़ रहा है, मिडिल क्लास का जो बेस है वो जिस तरह से बढ़ रहा है, एक्सपेंड कर रहा है, यहाँ पे अगर लोगों के पास सेविंग बढ़ेगा तो वो म्यूचुअल फंड में, अगर म्यूचुअल फंड की बात करें तो काफी कम लोग यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं कंपेरेटिवली जो डेवलपिंग और डेवलप कंट्री है उसके तुलना में देखें तो भारत में काफी कम लोग स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं। लेकिन धीरे धीरे आने वाले टाइम में ये संख्या जो काफी बढ़ेगा, तो जितने भी एनबीएफसी कंपनी है, जितने भी एएमसी कंपनी है, उन्हें काफी फायदा होगा। तो जितने भी नन जो एनबीएफसी कंपनी है उन्हें काफी प्रॉफिट होगा और उनके बिजनेस ग्रोथ भी काफी यहाँ पे बढ़ता हुआ दिखेगा। और यहाँ पे बात करें स्टॉक प्राइस के बारे में तो लगभग ये 340 रुपए के आसपास हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है यहाँ पे जुपिटर वैगन, रेलवे सेक्टर से स्टॉक है। रेलवे सेक्टर, रेलवे स्टॉक अभी कुछ दिन बजट से पहले काफी फोकस में है और आने वाले टाइम में भी फोकस में रह सकते हैं क्योंकि रेलवे पे सरकार का काफी यहाँ पे फोकस है। इधर ही कुछ दिन पहले रेलवे मिनिस्टर का बयान आया था कि जितने भी बड़ी सिटी है वहां पे रेलवे की कैपेसिटी है उसे हम दोगुना करना चाहते हैं। जुपिटर वैगन की बात करें तो ये बेसिकली रेलवे वैगन मैन्युफैक्चर करती है, वैगन कंपोनेंट मैन्युफैक्चर करती है, कास्टिंग, मेटल फैब्रिकेशन, कंप्राइजिंग लोड बॉडीज फॉर कमर्शियल व्हीकल्स, रेल फ्राइट वैगन एंड कंपोनेंट जैसी चीजों को मैन्युफैक्चर करती है। लेकिन पहले क्या था, बिजनेस कंपनी का जो ऑर्डर मिलते थे मेनली रेलवे से मिलते थे, रेलवे सेक्टर से मिलते हैं। लेकिन पिछले कुछ सालों में देखे तो अपने बिजनेस को काफी यहाँ पे डाइवर्सिफाई किया है कंपनी और आप सिर्फ रेलवे पे ये रिलाई नहीं कर रही है, कई सारे सेक्टर से कंपनी को यहाँ पे ऑर्डर यहाँ पे मिलते हुए दिखते हैं। सेल्स की बात करें यहाँ पे लगभग 49.8% के सीआर से पिछले 3 साल से सेल्स ग्रोथ यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है। प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें यहाँ पे तो लगभग 97.1% के सीआर से यहाँ पे प्रॉफिट ग्रोथ होता हुआ दिखा है। तो जबरदस्त तरीके से सेल्स और प्रॉफिट ग्रोथ हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। स्टॉक प्राइस की बात करें तो पिछले 1 साल पहले यहाँ पे स्टॉक में बड़ी तेजी हम लोग देखे थे और उसके बाद यहाँ पे बड़ा प्रॉफिट बुकिंग और करेक्शन देखने को मिला और फिर से स्टॉक यहाँ पे मोमेंटम में हम लोग देख रहे हैं। नेक्स्ट स्टॉक की बात करें तो यहाँ पे टीवीएस मोटर, इंडिया की 4th लार्जेस्ट 2 व्हीलर मैन्युफैक्चरर है जो कि लगभग 63 मिलियन कस्टमर को सर्व करती है और अक्रॉस 90 कंट्रीज में ये कंपनी काम कर रही है। तो समझ सकते हैं कि काफी बड़ा यहाँ पे इनका बिजनेस है। अगर यहाँ पे बात करें तो 2 व्हीलर में कंपनी काम ही कर रही है, इसके अलावा ये 3 व्हीलर में भी कंपनी एंट्री कर चुकी है और 3 व्हीलर सेगमेंट में जो कार्गो और पैसेंजर व्हीकल्स है वहां पे कंपनी अच्छे तरीके से अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर रही है और काफी यहाँ पे डाइवर्सिफाई कर रही है। इसके अलावा बात करें तो टीवीएस मोटर जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल ब्रांड जो यूरोप में उसे एक्वायर की है, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में कंपनी एंट्री कर चुकी है। प्रॉफिट और सेल्स ग्रोथ की बात करें यहाँ पे पिछले 5 साल में सेल्स ग्रोथ की बात करें तो लगभग यहाँ पे 18.5% के सीएआर से यहाँ पे सेल्स ग्रोथ होता हुआ दिखा है। प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो 29.4% के सीआर से यहाँ पे
प्रॉफिट ग्रोथ होता हुआ दिखा है। और स्टॉक प्राइस की बात करें तो लगभग ये स्टॉक लगभग 3500 से ऊपर के प्राइस में भी अवेलेबल है। तो ये थे कुछ 5 ऐसे स्टॉक जिसके बिजनेस काफी क्वालिटी काफी अच्छे है और आने वाले टाइम में बिजनेस में काफी यहाँ पे ग्रोथ होता हुआ दिखेगा। जैसे जैसे इंडिया की इकोनॉमी यहाँ पे बढ़ती है तो इनका बिजनेस ग्रोथ यहाँ पे काफी बड़ा होता हुआ दिखेगा। और अगर यहाँ पे आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं तो यहाँ पे अच्छा खासा यहाँ पे आपका वेल्थ जनरेट होता हुआ दिखेगा। इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें और जाते जाते आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका थैंक यू।